कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 4 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों, व्यवस्था वाला दिन बीतेगा। आज के दिन व्यवस्था ज़्यादा रह सकती है। ज़रूरी काम पूरे हो सकते हैं आपके, अगर आप चाहेंगे तो। अपनी योग्यता को निखारने के लिए अनुकूल समय है। अनुकूल समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों की परवाह ना करके खुद के कामों पर ध्यान दें। नई उपलब्धि नई उपलब्धि आपको मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस में काम का दबाव रहेगा। कर्मचारियों के कामकाज पर नज़र रखना भी जरूरी है। ऑफिस में अधिकारियों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक दायरा बढ़ेगा। घर में रिश्तेदार आ सकते हैं। मुलाकात से खुशियों का माहौल रहेगा। पड़ोसियों से संबंध मजबूत रखें। बेवजह का वाद विवाद ना हो, इसका आपने ध्यान रखना है। सामाजिक गतिविधियों में योगदान दें। ज़्यादा खर्चे से परेशान हो सकते हैं, इसलिए फजूल खर्ची पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। रूटीन में लचीलापन लाएं। बिजनेस में कस्टमर की ज़रूरतों पर ध्यान दें, इससे बिक्री बढ़ेगी। नए काम की शुरुआत ना करके मौजूदा कामों पर ही ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। कुछ दिक्कतें रहेंगी, ईश्वर की कृपा से कोई रास्ता भी निकल ही जाएगा। एक्टिव रहने से कोई भी फैसला आसानी से ले पाएंगे। पुरानी नकारात्मक बातों को अपने पर हावी ना होने दें, वरना तनाव बढ़ सकता है। दिलचस्पी वाले कामों में समय बिताने से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरों के मामले में ज़्यादा दखल ना दें। कोई समस्या आने पर घबराने के बजाय अपने काम का तरीका बदलें। बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार करें। इनकम बढ़ाने के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, उन्हें हासिल करने में देर ना करें। ऑफिशियल मामलों में गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय आप किसी के दबाव में ना आए। कोई भी ऐसी डील ना करें किसी भी दबाव में आकर जो करनी पड़े। ऐसा कोई काम ना करें। अपनी शर्तों पर ही काम करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अब अपनी शर्तों के हिसाब से ही चलने की जरूरत है। इस समय आपका मान सम्मान बढ़त पर है। कृपया ईमानदारी बनाए रखें। आपको जीवन में आगे बढ़ने का यह अच्छा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दें। इस समय आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, जिसमें आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। दोस्तों, इस समय आपको एक चीज़ की और सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी थोड़ी प्रशंसा पाकर अपने को अहंकारी होने से बचाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के दोस्त, लगता है कि अब ग्रहों की शुभता के कारण सोसाइटी में एक अलग ही पहचान बनती दिखाई दे रही है आपकी। बंधुजनों और जिम्मेदारों लोगों से सीख सलाह बनाए रखें। लाभ प्राप्त होगा। समय आपका काफ़ी अनुकूल है। इस समय को दो ही चीज़ें आपके मार्ग में आपको भटका सकती है। एक तो आप इस समय लालच प्रलोभन में ना आए, और दूसरा किसी भी तरह का भय आप अपने जीवन में ना आने दें। ये दो चीज़ें आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जा सकती है, अगर इनसे आप बचेंगे तो। कुंभ राशि के दोस्तों, क्या इस समय चिड़चिड़ापन ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा? अगर ऐसा है तो करें यह उपाय। एक तो आप पानी को ज़्यादा वेस्ट ना करें। उतना ही पानी इस्तेमाल करें जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि पानी की बर्बादी आपके चंद्र ग्रह को खराब करती है, जिससे आप में चिड़चिड़ापन आता है।
नहाते समय पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं, फ़ायदा होगा। आपको योगा, मेडिटेशन से भी मन शांत रहेगा। आप अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों। दोस्तों, आप अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में ना दोहराएं, ऐसा प्रयास आपका रहना चाहिए। इस समय ज़रूरी कामों में दिलचस्पी दिखाने की ज़रूरत है। यह समय बहुत सारे अवसरों और स्पष्टता से भरा हुआ है। काम में सजगता बढ़ाएं, हर उस चीज में रिस्क लो जो आपके सपने सच करने में मदद करे। कुंभ राशि के दोस्तों, अगर आपको आपके साथ नहीं बन पा रही है, आपको समय समझ नहीं आ रहा कि जीवन में कौन सा काम किया जाए जो आपको तरक्की की तरफ ले जाए, तो दोस्तों आप एक तो सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ जाए, सूर्य देव को जल अर्पित करें, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य के बीज मंत्र का पाठ करें। दूसरा, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और प्रसाद बांटें। आप देखना कि आपको कोई ना कोई अच्छा रास्ता दिखाई देगा आपके जीवन की बेहतरी के लिए, और आपके काम बनते हुए नजर आएंगे आपको। दोस्तों, बस आपने एक काम करना है इस समय कि पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण नहीं बनना चाहिए। बेवजह से जब माहौल तनावपूर्ण बन जाता है तो फिर दिक्कतें आती हैं, और साथ ही इस समय आर्थिक मामलों में समय थोड़ा अनुकूल रहेगा और धन लाभ की स्थितियां बनी रहेगी। आज का दिन उत्साह के साथ व्यवस्था में बीतेगा। आपको बस एक काम करना है, अपने हर पहलू पर अपनी पहनी नज़र बनाए रखना है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन समय अंधा नहीं, देखता सब कुछ है। इसलिए आप अपने आप को समय के हिसाब से चलाएं। सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से आपको मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हुए तो फिर काफ़ी फैसले आपके हक में होते हुए नज़र आएंगे। उसके लिए बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि फजूल खर्ची कम करो, खर्चों पर कंट्रोल लगाओ, चाहे वो घरेलू खर्चे हो, चाहे आपके खुद के खर्चे हों, या आपके कार्य क्षेत्र के फजूल खर्चे हों, उनको आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय एक ही काम होना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, और जो आपके सिर पर लोन या कर्ज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उतारने की कोशिश करना। आप अपने आप को समय के हिसाब से चलाएं। कुंभ राशि वाले तो बहुत बड़े योद्धा हैं, पिछले काफ़ी सालों से किस्मत, भाग्य और ग्रहों से युद्ध चल रहा है और जूझ रहे हैं, पर कुंभ राशि वालों ने मैदान नहीं छोड़ा, हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया है और अभी भी करते आ रहे हैं, क्योंकि साढ़े सात सती का आखिरी चरण चल रहा है। अभी भी डटकर मुकाबला किया जा रहा है, अभी भी करते आ रहे हैं। अच्छी बात है, योद्धा तो आप हैं ही हैं, हारने की कभी आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, जो योद्धा होते हैं, जो हारते तो हैं लेकिन हार मानते नहीं, वो तब तक लड़ाई लड़ते रहते हैं जब तक कि मुश्किलों को धूल ना चटा दें। मुश्किलों के सामने घुटने टेकने वालों को कायर कहते हैं, और किसी कायर का ये अधिकार नहीं कि उसके हिस्से में बड़ी जीत लिख दी जाए। अगर आप अपने ग्रहों से जीतना चाहते हो तो वीर बनिए, साहसी बनिए, कायर नहीं। आपका बुरा वक्त आया तो सही, लेकिन आपको क्या क्या सिखा कर गया। कुंभ राशि वालों ने गलती से गलतफहमियां पाल रखी थी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी पाल रखी थी, लेकिन आपके बुरे वक्त ने
आपके सामने अच्छे अच्छे की सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी कर दी। अब आपको समझ आया कि आप किस समाज में जी रहे थे। कुंभ राशि के जात को जहां तो काट कर गैरों की टांगे खुद पर लगा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह से भी अपना कद बढ़ा लेते हैं लोग। एक नंगा सच हमेशा बेहतर होता है एक सजे धजे झूठ से। आप कहते हो कि आपने बहुत खोया, पर आपके ग्रह कहते हैं कि आपने बहुत कुछ पाया। इसलिए आप धीरज रखें, क्योंकि धीरज रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलतापूर्वक कर लेता है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा विलंब से होगा, पर सर्वश्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, ना कि उसके शब्दों में। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। आपको हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलेगी। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः ही दूर हो जानी है। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर होता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसे लगता है कि सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या एक बार और कोशिश करो। और यही पर तय होता है कि आप इंसानों में से एक हो या उन चंद लोगों में से जो इतिहास रचते हैं। जब सब कुछ टूट रहा हो, जब अपने साथ नहीं दे रहे हो, जब मेहनत का कोई फल ना मिल रहा हो, तब भी अगर आप खड़े रह सकते हो तो समझो आप में आग है, ताकत है। इस बात की नहीं कि आपने कितनी बार जीत हासिल की, ताकत इस बात से है कि आपने कितनी बार हार कर भी फिर से कोशिश की। आज वहीं खड़े हो, उसी एक मोड़ पर जहां सब कह रहे थे रुक जा, रुक जा, छोड़ दे, पर आपका दिल कहता बस एक बार और। सफलता एक दिन में नहीं आती दोस्तों, वो धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब आप थक कर भी उठते हो, हर उस रात जब आप हार मानने की सोचते हो पर फिर भी काम करते हो, हर उस मौके पर जब आप अकेले होते हो फिर भी डटे रहते हो। लोग पूछते हैं इतना सब कुछ सहते हुए भी आप कैसे चलते हो, तो जवाब होता है क्योंकि मेरा मकसद मुझसे बड़ा है। जब मकसद बड़ा होता है तो दर्द छोटा लगने लगता है। जब मंजिल दिल में बस जाती है तो रास्ते की रुकावटें हिलने लगती हैं। रोक नहीं सकती। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को झुका सकती है, पर वो तभी बाहर निकलेगी जब आप खुद से कहोगे मैं अभी नहीं रुकूंगा, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार असफल हुए। दुनिया सिर्फ उस आखिरी बार को देखती है जब आप जीत हासिल की। तो दोस्तों, आपको जीतना है। जीतने के लिए कर्म करने हैं, कर्म करने मेहनत से करने हैं। जब मेहनत से कर्म करेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। आपको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और समय तो अनुकूल है ही है, इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे
कर्म, यह सभी मिलकर हमारे भाग्य की इमारत का डिजाइन तैयार करते हैं। दोस्तों, आज के युग के लोगों को विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा हो तो रोने दो, हमारा क्या जाता। जैसे कोई रो रहा हो तो रोने दो, हमारा क्या जाता। अगर कोई हंस रहा हो तो पता करो यार, ये इतना खुश कैसे रहता है। आप तो इस समय यह कर लेना, बेहिसाब हंसते ना पालिए, जो मिला हुआ है पहले उसे संभालिए। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से बड़ी हो जाती है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती है, प्रार्थना करने से हल हो जाती है, अच्छे कर्म करने से दोबारा नहीं आती। यह है मोटा मोटा गणित। आज के युग में कोई नहीं बढ़ाता किसी दुखी के हौसले, खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है अपने विश्वास पर, अपनी उम्मीदों पर। लोगों, अगर उम्मीद रखनी है तो अपने आप से रखो, अगर विश्वास है तो भगवान और अपने आप पर बस। आज के युग में खुद पर और भगवान पर विश्वास करते हुए अपने कर्म करते रहो। कुंभ राशि के दोस्तों, अच्छे कर्म करने से दोबारा नहीं आती है, यह है मोटा मोटा गणित है। आज के युग में कोई नहीं बढ़ाता किसी दुखी के हौसले। वक्त खराब हो तो लोग बढ़ा देते हैं फासले। धीरे चलो लेकिन रोज चलो, एक दिन ये संघर्ष खत्म होने वाला नहीं। एक दिन में ये संघर्ष खत्म होने वाला नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये तय है। जिंदगी जीने के लिए सांस ही जरूरी नहीं, बल्कि जीने की एक उम्मीद भी जरूरी है। हर दिन एक सा हो ऐसा कभी नहीं होगा, उतार चढ़ाव जरूरी है। यही जीवन है, इसे ही जीवन कहते हैं। जीवन में खुद को हर कठोर परिस्थिति में संभालना आना चाहिए। स्वयं से वार्तालाप करना आना चाहिए। खुद को हमेशा खुद ही तसल्ली देना आना चाहिए। आज या कल कभी भी जीवन में छोटी बड़ी परेशानी अगर होती है तो आप सोशल मीडिया से दूर होकर कुछ समय स्वयं से बात कर लिया करें, सुकून मिलेगा। दोस्तों, यह सब किया धरा हमारे द्वारा ही हुआ है। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, ध्यान से देखोगे तो नीचे खुद के ही दस्तखत मिलेंगे। ग्रहों को तो बेवजह ही हम बदनाम करते रहते हैं। दोस्तों, जिससे मिलकर समस्याएं आदि हो जाएं और मनोबल दोगुना हो जाए, समझना वो ईश्वर प्रेमी है। जो आपकी बात सुने और आपको समझे, वो भी ईश्वर प्रेमी है। जिससे मिलकर आपका जीवन सुंदर हो जाए और आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए, तो वो ईश्वर प्रेमी है। समझ लेना, पक्का ईश्वर प्रेमी है। जो आपको मजबूत बनाए और आपका आत्मविश्वास को बढ़ाए, जो आपके साथ हर मुश्किल का सामना करे, वो ईश्वर प्रेमी है। अपने हिस्से का अच्छा कर्म करते चलिए, फल ऊपर वाला अवश्य ही देगा, देना ही पड़ेगा। आपकी मेहनत का फल ऊपर वालों को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, बस आप इसी तरह मेहनत करते चलें, आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है महाभारत से। महाभारत में युद्ध के बाद
जब युद्ध जीत लिया गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने कहा कि केशव, पहले आप उतर जाओ। अर्जुन ने फिर कहा कि केशव, पहले आप उतर जाओ। कृष्ण जी ने फिर कहा कि अर्जुन, रथ से नीचे उतरो। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर माधव कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही। अर्जुन, रथ से जल्दी नीचे उतर आओ। जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे कूदा, उसे पता है ईश्वर है मेरे मित्र, लेकिन उसे पूरे युद्ध में उसी का ही पराक्रम नजर आ रहा था कि मैं ही पराक्रम कर रहा हूं, मेरे ही धनुष चल रहे हैं, मेरे धनुषों से ही सब मर रहे हैं। जब अर्जुन उतर गया तो उसके बाद कृष्ण उतरे रथ से। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, एक बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और देखा कि रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। कृष्ण समझ गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के इशारों को समझते हैं। विजय का ताज पहने अर्जुन सर नीचे करके खड़े थे। अब उसे समझ आ चुका था कि श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे पहले उतरने के लिए क्यों कहा था। लेकिन विस्फोट का कारण, जिस विस्फोट से रथ उड़ गया, चीथड़े उड़ गए, उसका कारण अब भी समझ नहीं आ रहा था। तब श्री कृष्ण जी ने उसे बताया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि अर्जुन, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर बहुत घातक घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ। उसका बचा हुआ असर अभी भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे, लेकिन वो सारे अस्त्र शस्त्र और वो सारी शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर पा रही थी कि मैं वहां उपस्थित था। अगर आज मैं इस रथ से तुमसे पहले उतर जाता तो अर्जुन, इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद भी तुम जीवित ना होते। अर्जुन की आंख खुल गई। उसे सब समझ आ गया कि मेरा तो इसमें कर्म था, बाकी लीला तो कृष्ण की चल रही थी। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कर्म करते रहें। लीला भगवान ने अपने आप ही कर देनी है, अपने आप ही हमें बचा लेना है अर्जुन की तरह। बस आप अर्जुन की तरह समर्पित हो जाइए, जैसे अर्जुन कृष्ण के समर्पित हो गए थे। आप भी अपना समर्पण कर दें तो सभी काम आपके होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर, दिल्ली दिल्ली से है, उत्तम नगर। उत्तम नगर ये जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका के साथ है। इनके साथ एक विकास नगर कॉलोनी है, उसमें है। ये 17 साल पुराना मंदिर है। इसमें लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए। और आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं तो जरूर इस मंदिर में आइए, एक बार भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं। बाकी जिन लोगों की अरदास सुबह और शाम चल रही है, उनकी अरदास चलती रहेगी। और जिन लोगों ने अरदास लगानी हो अपने परिवार की सुख शांति के लिए, रोजगार के लिए, अगर बच्चों की शादी नहीं होती उसके लिए, तो आप जरूर हमें अपना नाम और गोत्र और स्थान लिख कर भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम जरूर आपकी अरदास लगाएंगे। कोई अपनी जन्म पत्री वगैरह दिखाना चाहते हैं, वो भी आप हमें भेजें। आपकी जन्म पत्री के लिए भी हम फ्री में देखते हैं, उसके उपाय बताते हैं।
अरदास भी फ्री में ही होती है, कोई पैसा नहीं है, 1 रुपये का भी कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, क्योंकि 17 साल हो गए हमारे मंदिर में दान पात्र ही नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने दान देना है मंदिर में, क्योंकि जो काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, राशि के थ्रू ही जुड़े हैं, तो कोई कहाँ बैठा, कोई बॉम्बे बैठा, कोई बेंगलोर बैठा है, कोई हैदराबाद बैठा है, दूर-दूर लोग बैठे हुए हैं, तो कहते हैं हम अपने मंदिर में दान देना चाहते हैं, तो अपना कोई अकाउंट नंबर दीजिए या बार कोड दीजिए कोई। तो दोस्तों, ना हमारा बार कोड है, ना हमारा अकाउंट नंबर है, ना ही हमारा पेटीएम नंबर है, क्योंकि दान की शुरुआत अभी हुई नहीं 17 साल से, ना किसी ने दिया, ना हमने लिया। तो अभी हमारा पे अकाउंट नंबर नहीं है, हम कहाँ से दे देंगे आपको? हमारा पेटीएम नंबर नहीं है, हम दे नहीं सकते। कोई बार कोड नहीं है, हमारे पास नहीं है। आप जब भी दिल्ली आओ, अपने हाथ से प्रसाद बाँट के जाओ, खुद खरीदो, खुद बाँटो। सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होगा आपके लिए। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं है, तो आप कुछ मदद करना चाहते हैं हमारे मंदिर की, श्री राधेश्याम मंदिर, तो आप जो वीडियो देखते हैं, उसके नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, आप उसको दबाएँ और सुपर थैंक्स के बटन से ये जो वहाँ पर अमाउंट होगा, वो यूट्यूब पर जाएगा। उससे क्या है कि हमारी राशि को, ये इसको प्रमोट करेंगे हमारे चैनल को। अभी अगर हमारे चैनल को हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो कल फिर लाखों लोग देखेंगे। वो भी एक किस्म का दान ही होता है। वो भी मंदिर के लिए किया गया काम, परमार्थ जो है वो मंदिर में ही है। मंदिर का चैनल है ये, मंदिर का चैनल बढ़ेगा तो कल को मंदिर को इसका लाभ होगा। तो वो आप कर सकते हैं। वो बहुत से लोगों ने किया भी है, आज भी कई लोगों ने किया। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती है हमारे श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग। उन सभी का धन्यवादी हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स का बटन दबाया है। तो दोस्तों, आप भी अगर मंदिर की मदद करना चाहते हैं, तो वो सुपर थैंक्स का बटन दबा दें। बाकी हमारे कोई अकाउंट नंबर नहीं है जहां आप दान भेजें, या ना हमारा पेटीएम नंबर है, ना कोई बार कोड है। तो आप ये काम कर सकते हैं मंदिर के लिए, और आपकी राशि, जो राशि बताएंगे या आपकी अरदास लगाएंगे, उसके 1 रुपये भी शुल्क नहीं। तो नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मत भेजना दोस्तों, उससे हम कुंडली बना नहीं पाएंगे, वो फिर रखी ही रह जाती है, फिर आप बाद में शिकायत करते हैं। कुंडली बना के भेजा, आजकल तो इतना आसान है, इतने ऐप्स है, किसी भी ऐप में डाल के अपनी कुंडली बना के हमें आप भेज सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।